बच्चों, वेलकम टू अर्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बच्चों एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट का। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप क्या करो, चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद क्लास 5 के मैथ के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप क्लिक करके जिस भी एक्सरसाइज में या जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर के वीडियो या उस एक्सरसाइज की वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9। से पहले जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उनको पहले डिटेल समझिए, जिससे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आसानी से सॉल्व हो पाता है। राइट, तो हमें जो समझना है वो क्या है, पहले समझेंगे द मैट्रिक मेजरमेंट। राइट, मैट्रिक मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? राइट, तो कह रहे हैं आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे मीटर्स क्या होता है, ग्राम्स क्या होता है, लीटर्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, मीटर्स, ग्राम्स एंड लीटर जो है ना वो स्टैंडर्ड यूनिट्स है। ठीक है, मीटर जो बच्चों लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट्स है। जो मास है बच्चों वो ग्राम जो है ग्राम का स्टैंडर्ड यूनिट है। कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर्स है। तो मीटर, ग्राम और लीटर ये तीनों जो है बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। लेंथ, मास, कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट्स है। तो इस तीनों यूनिट्स पे काफी डिस्कस करेंगे हम बच्चों, और इन पे डिस्कस करके आपको बताएंगे कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है और कैसे हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट माने हैं। राइट, सो देयर आर द सम यूनिट मैट्रिक मेजरमेंट, स्मॉलर लेंथ्स, masses and capacities. Large units are used to measure in large length and large masses. तो सभी के बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट्स है, स्मॉलर भी यूनिट्स हैं और लार्जर भी यूनिट्स हैं। बट उनके जो बीच का यूनिट है जिसको स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है बच्चों, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग वो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो उसको माना गया है किसको बच्चों? मीटर को, ग्राम को और लीटर। दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। राइट, चलिए अगले पेज पे इसको डिस्कस करके दिखाते हैं और कैसे इनको एनालाइज किया कि आपको अच्छे से एकदम फील के साथ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों और भी चीजें कहीं लिखी है, प्रीफिक्स है, डेका है, किलो है, हेट्रो है, इनको डिटेल हम अभी बताएंगे। पहले इस टेबल को आप समझिए। यहाँ पे देखो मेजर दिया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट्स दिया है, यहाँ पे मेजर यूज डे टू डे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में जो मेजरमेंट हम देखते हैं। राइट, हमारे आसपास उन मेजरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो लेंथ है, मास, लेंथ है, वेट है, यानी वेट इट मीन्स मास। राइट, और कैपेसिटी, इस तीन यूनिट पे इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए बच्चों, ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा। राइट, तो देखो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ध्यान दीजिएगा। वेट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? लीटर होता है। तो देखो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, इससे लोअर भी यूनिट होता है और इससे हायर भी यूनिट्स होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इन बातों पे। तो देखो डे में क्या, मिलीमीटर आप यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं। और अगर वेट की बात कर ले तो mg यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, kg यूज करते हैं। कैपेसिटी की अगर बात कर ले तो मिलीलीटर यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं। राइट, चलिए अब इनके प्लेस वैल्यू चार्ट से हम आपको समझाते हैं, जिसके बेस पे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट बिलो, अंडरस्टैंड द रिलेशंस बिटवीन दैट। इन सब का एक रिलेशंस है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू बच्चों यहाँ पे देखो थाउजेंड्स है, हंड्रेड्स है, टेंस है, वंस है, टेंथ है, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स है। ये आप ऑलरेडी बच्चों बहुत अच्छे से इसको हमने डिफाइन किया था आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में। राइट बच्चों, एक्सपैंडेड फॉर्म में इन चीजों को मैंने डिस्कस किया था। तो आप ध्यान दीजिए, थाउजेंड्स में क्या होता है बच्चों? ट्रिपल 3 जीरो 3 जीरोस होता है, 100 में 2 जीरो होता है, 10 में 1 जीरो होता है, 1 सेम। और यहाँ पे 10 में 1 बाय हो जाता है, 100 में 1 बाय हंड्रेड्स और 1000 में 1 बाय थाउजेंड्स हो जाता है। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए इस प्रीफिक्स को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। देखो आप यहाँ पे किलो है, हेट्रो है, डेका है। यहाँ पे क्या है बच्चों? डेसी है, सेंट्री है, मिली है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो किसी भी डिजिट्स के पहले लग जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। समझ में आया? प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी वर्ड से पहले जो लग जाता है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। किलोमीटर्स है ना, किलोलीटर्स,
ग्राम्स, तो ये पहले लग जाता है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए, देखो किलोमीटर्स है, तो इसको शॉर्टकट में हमने किया, क्योंकि लेंथ की मेजरमेंट है ना, तो वो लेंथ की मेजरमेंट तो मीटर में होता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है मीटर में, इसलिए किलोमीटर है। हेक्टोमीटर्स है, डेकामीटर्स है, तो इसकी यूनिट जो शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से है, तो आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म याद कर लें या तो चाहे तो लॉन्ग फॉर्म याद कर लें। दोनों जो फॉर्म आपको इजी लगे बच्चों, आप वो फॉर्म लर्न कर सकते हो। हेक्टोमीटर्स का इस तरीके से कर सकते, डेकामीटर का ये कर सकते। देखो अब देखो ये स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया ना, ये है मीटर। तो देखो इससे पहले भी 12 यूनिट्स है, इसके बाद भी यूनिट्स है, तो दिस जो राइट साइड यूनिट दिख रहा है ये स्मॉलर यूनिट्स है, और जो लेफ्ट साइड दिख रहा है बच्चों ये लार्जर यूनिट है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, इसलिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट कहा गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप मेजरमेंट ऑफ मास यानी वेट की बात कर लें, यहाँ पे केजी यानी किलोग्राम हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा हेक्टोग्राम होगा, यहाँ पे क्या होगा डेकाग्राम हो जाएगा, और ये ग्राम, यहाँ पे डेसीग्राम हो जाएगा, सेंट्रीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है, नीचे जो है लिखा है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को रोक करके इस टेबल को आप अच्छे से अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर लें और अच्छे से इसको याद कर लें, जैसे कि अभी मैं आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाऊंगा तो आसानी से आप कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए कैपेसिटी यानी मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी की बात कर लें तो किलोलीटर हो जाएगा, हेक्टोलीटर्स हो जाएगा, डेकालीटर हो जाएगा, लीटर, फिर हो जाएगा डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर्स। तो ये चीजें ध्यान रखना बच्चों, जब भी किलोलीटर होगा तो 1000 से होगा, या किलोग्राम होगा तो ऊपर भी 1000 से होगा, किलोमीटर होगा तो ऊपर भी 1000 होगा, बट सिर्फ उसकी जो मेजर की चीजें है ना वो अलग हो जाएगा, लेंथ में अलग हो जाएगा, वेट में अलग हो जाएगा, कैपेसिटी में अलग जाएगा, बट वैल्यू विल बी सेम। राइट, ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाया गया है, इस एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा आप समझिए जिससे कि आप आसानी से अपने बुक के एक्सरसाइज को कर पाएंगे। आप देखो सेम चीजें है, ये चीज लिखा हुआ है 1000, ठीक है, किलो ये प्रीफिक्स लिख लिया, ठीक है, मेजर। अब यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर, 4 डेकामीटर और 4 मीटर्स है। तो देखो 5 किलो तो यहाँ पे रख दीजिए क्योंकि ऑलरेडी ऊपर लिखा है 1000, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। हेक्टो पे 6 है, डेका पे 4 है, फिर क्या है 4 है तो 4 लिख दिया गया। राइट, अच्छा नीचे भी दे रखा है 2, तो यहाँ भी 2 लिखा है, 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 7। तो इस तरीके से वैल्यू लिखा है तो आप इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल करेंगे। मतलब अगर यहाँ 5 लिखे हैं इसका मतलब ये 5000 है, ये 600 है, ये 40 है, ये 4 है, ये बच्चों 0.2 है, ये 0.03 है, 0.007 है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है क्योंकि यहां से इससे रिलेशन होनी चाहिए, इससे रिलेशन है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज लिख लिया है और इसको एक सेपरेट टेबल में दिखाया गया है जिससे कि आसानी से आप इनको फिल कर पाए और समझ पाए। दिस वैल्यू ऑन अ प्लेस वैल्यू चार्ट, ये जो है प्लेस वैल्यू चार्ट है। ऐसे ही अगर आपको कहता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट बने तो आपको ऐसे ही फॉर्मेट में बनाना है। आप इसमें देखिए बच्चों 7 kg है तो 7 kg में भर दिया हमने, 2 hg है 2 hg लिखा, फिर 3 j 3, उसके बाद देखो यहाँ पे बच्चों 3 dg है, dg मतलब क्या होगा डेकाग्राम, तो यहाँ पे क्या हो गया हमने लिख दिया डेकाग्राम में है ना, डेकाग्राम यहाँ पे हो जाएगा, बाकी सब 0 0 हो जाएगा, नहीं है तो कुछ 0 आप फिल कर सकते। यहाँ पे भी सारे वैल्यूज अवेलेबल है तो सारे वैल्यू लिख दिया हमने। राइट, तो इस तरीके से आपको आई थिंक ये फील समझ में आया कि कैसे मेजरमेंट लेंथ का करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओगे, कैसे वेट का बनाओगे, कैसे कैपेसिटी का बनाओगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो बच्चों मीटर में आपको दिया गया था है ना, केजी में भी दे दिया और लीटर में, तीनों का अलग अलग यूनिट्स दिया है कि कैसे फिल करना है। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज में देखते हैं कि इसी तरीके से क्वेश्चन है क्या या क्या पूछ रहा है आपसे, है ना। ये तीनों के फील्ड समझ में आ गया ना, कैसे तीनों में सेम प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा, वैल्यू भी सेम ही पुट किया जाएगा, बट सिर्फ नेम में अंतर आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। में कह रहे मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड एंटर द फॉलोइंग मेजर ऑफ लेंथ। अच्छा, लेंथ की मेजरमेंट है बच्चों, तो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होता है बताइए मुझे, मीटर होता है। लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर में। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होगा वो सब मीटर में ही होगा। किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, डेकामीटर है, मीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर है।
है ना, सबका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे रखा है। तो हमें कह रहा है क्या, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइए। क्या बनाइए, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइए और वहां पे वैल्यू को एंटर करना है। तो चलो बच्चों, मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिससे कि आपको कम टाइम में इन सारे बातों को मैं समझा पाऊं और आप अच्छे से समझ भी पाते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, टेबल लिख दिया है, यहाँ पे किलोमीटर लिखा है, हेक्टोमीटर लिखा है, डेकामीटर लिखा और ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है। फिर यहाँ से कम वैल्यू स्मॉलर वैल्यू स्टार्ट हो जाता है ना, डेकामीटर, डेसीमीटर और मिलीमीटर। तो इस तरीके से मैंने लिखा। पहले की वैल्यूज आपको सारे में दे रखा है, किलोमीटर में भी, हेक्टोमीटर में, डेकामीटर में, मीटर में, और डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट ऑन कर दिया। पहले 4 है, फिर 3 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 7 है। समझ में आ रहा है वैल्यू? सेम एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कैसे पुट किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक तो फिल हो गया। बी में देखो क्या है, 9 मीटर्स है और 125 मिलीमीटर्स है। तो 9 मीटर है तो 9 की जगह पर लिखिए। 125 मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 डेकामीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और 5 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। क्योंकि 100 से 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो डेकामीटर में कन्वर्ट होगा, इसलिए 125 आ जाएगा। समझ आ गया बच्चे? अच्छे से क्लियर हो गया? गुड। अब देखो बी समझ आ गया। सी में देखो 2 किलोमीटर है तो 2 की जगह पे किलोमीटर लिखिए। 5 हेक्टर तो 5 लिख दिया हमने, 7 डेका तो 7, 6 मीटर तो 6, बाकी कुछ नहीं है। तो चाहो तो आप 0 लिख सकते हो और चाहो तो आप फिलअप्स भी छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। 0 भी आप चाहो तो लिख सकते हो, अच्छे से डिजाइन देखने के लिए कि हाँ आप चाहो तो यहाँ भी 0 फिल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है बच्चों, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए, बाकी ऐसी कुछ बात नहीं है। नहीं भी लिखेंगे तो ऊपर भी आंसर करेक्ट होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, डी में, डी की अगर मैं बात कर लूं, सी समझ में आ गया। डी में देखो 8 मीटर है तो 8 मीटर की जगह पे मैंने लिखा, 7 है तो 7 लिखा, डेका, सेंटी है तो सेंटी। बाकी आप चाहे तो इधर जाओ तो आप 0 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा सा टेबल देखने में लग जाएगा। तो इस तरीके से जो आप मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर में यानी मीटर, इसमें आप इस वैल्यू को अच्छे से पुट कर सकते है ना। देखो इसके जो क्या है, 3 जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 3 हायर यूनिट्स है और ये जो 3 है बच्चों स्मॉलर यूनिट्स है। इस तीनों के बीच में स्टैंडर्ड यूनिट स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में देखिए बच्चों, मेक द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड एंटर द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ वेट, यानी मास की वे मास की मेजरमेंट है। तो मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है बच्चों वो क्या है, ग्राम है। क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो ग्राम है। बच्चों यहाँ पे आप कुछ कटिंग देख रहे हैं, मैंने थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दिया था, राइट, इस वजह से थोड़ी सी कटिंग हुई है। बाकी यहाँ पे सेम है। किलोग्राम है तो ऐसे लिखेंगे केजी, हेक्टोग्राम है, डेकाग्राम है, ग्राम है, डेसीग्राम है, सेंटीग्राम है, मिलीग्राम है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। केजी लिखा है, एचजी लिखा है, डीएजी लिखा है, जी लिखा है, डीजी लिखा है, सीजी लिखा है, एमजी लिखा है। क्लियर ना? ओके। अब देखिए वैल्यू पुट करना है, सेम वैसे पुट करेंगे बच्चों। पहला हम देखो 4 केजी है तो मैंने 4 लिखा, उसके बाद क्या है 5 एचजी है तो 5 लिख दिया, 6 डीजी है तो 6 लिखा, उसके बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे ग्राम 0 है तो आप चाहो तो इसको 0 लिख दो, इसको 0 लिख दो, 0 लिख दो, 0 लिख दो, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये पार्ट भर दिया आपने। सेम बी पार्ट में 2 केजी है तो 2 केजी भर दिया, 9 एचजी है तो 9 एचजी भर दिया, 3 डीजी है 3 जी भर दिया, 6 ग्राम है 6 ग्राम, बाकी कुछ नहीं। तो आप चाहो तो इसको 0 बना लो बच्चों, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कटिंग हो चुका है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके करना बच्चों, क्योंकि थर्ड का आंसर मैंने सेकंड क्वेश्चन में लिख दिया, इसीलिए कट करके मैंने लिखा है। ओके चलिए सी में देखिए बच्चों क्या है आपके पास 7 ग्राम, तो 7 ग्राम की जगह ग्राम है ना, यहाँ पे 7 ग्राम लिखा हमने, है ना। उसके बाद 5 mg है तो 5 mg पे लिख दिया। बाकी आप चाहो तो ये 0 0 फिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 फिल कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब डी में देखिए 6 ग्राम तो 6 ग्राम लिखा, 715 mg है तो देखो 7 क्या होगा, डेकाग्राम हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा जी, यानी 1 हो जाएगा सेंटीग्राम, और 5 मिलीग्राम हो जाएगा, तो 715 लिख दिया हमने। तो इस तरीके से आप चाहो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा
कि कैसे वेट का मेजरमेंट हम कर पाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में, आसानी से आप लिख पाएंगे, राइट। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं मैं का सेम है बच्चों प्लेस वैल्यू चार्ट, एंटर द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है बच्चों वो लीटर होता है, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सिंपल अगर टेबल की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एल किलो लीटर्स, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर्स, डेकालीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर्स आ जाएगा। तो ए में देखिए 5 लीटर, 7 हेक्टोलीटर्स है, 6 डेकालीटर्स है, 5 लीटर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 5, 7, 6। आपको ये पता है ना कि 1 अगर 5 होता है तो 5000 होना चाहिए ना लीटर की, अगर हम बात कर ले, क्योंकि 1 किलो लीटर जो होता है बच्चों 1000 के बराबर होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना आपकी, मतलब थाउजेंड्स होता है, राइट। चलिए तो ये फिल कर दिया 0, 0, 0, ठीक है। बाकी बी में देखिए 8 लीटर है तो 8 लीटर लिखा, 218 है, सेम वही बात है, 100 है। यहाँ पे बच्चों 1 से 10 से 100 है तो 100 की जगह पे लिखेंगे, 10 की जगह पे लिखेंगे, 1 की जगह पे लिखेंगे, ऐसे आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे 0, 0 आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेम बच्चों सी में देखिए 6 लीटर है, 7 है, 12 है, तो 6, 7 और यहाँ पे 1 और 2 है तो यहाँ पे लिख दिया हमने। बाकी कुछ नहीं तो आप 0 फिल कर लीजिए। थर्ड में भी देखो 215 लीटर है बच्चों, क्या है 215 लीटर है, तो 200 यहाँ से हमने स्टार्ट करेंगे लिखना, 1, 10, 100, 1000 होता तो यहाँ आ जाता, राइट। बट तो यहाँ पे क्या है, लेकिन 215 है तो 2, 1 यहाँ लेके देखो, यहाँ से बढ़ता जाता है 110, 1, 10, 100 हो जाएगा तो 215 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ पे क्या है 150, 115 तो 1, 10, 100, तो इस तरीके से आप फिल कर लेंगे, है कि नहीं। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड, जो मेजर्स की, जो मेजरमेंट की जो वैल्यू थी बच्चों, एक लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है मीटर्स, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है ग्राम, और कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है लीटर्स। तो ये तीनों में आप स्टैंडर्ड यूनिट समझ में आ गया, स्मॉलर यूनिट समझ में आ गया, लार्जर यूनिट में समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके तो इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।